सब रूल 1 हमारा क्या बात करता है, प्रतिवादी का दायित्व जिन दस्तावेजों पर आपका बचाव, डिफेंस या फिर काउंटर क्लेम आधारित है उन्हें प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो आप रिटन स्टेटमेंट अपना फाइल कर रहे हो वो किसी डिफेंस है, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर अपना डिफेंस लोगे वो डॉक्यूमेंट आपको पेश करने होंगे। यहाँ पे जो काउंटर क्लेम आप करोगे वो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर कर रहे हो तो वो भी आपको पेश करने होंगे, तभी कर पाओगे। सब रूल 1 हमारा कहता है कि दस्तावेज को प्रस्तुत करने का दायित्व तो डिफेंडेंट के पास होगा। अगर डिफेंडेंट अपना बचाव, सेट ऑफ काउंटर क्लेम किस दस्तावेज पर आधारित है उनके, तो उसको उस दस्तावेजों की सूची बना के अपने WS में लगानी होगी। जब वह WS दाखिल करेगा उसी समय भी दस्तावेज और उसकी कॉपी कोर्ट में जमा करनी होगी। मूल दस्तावेज को दिखाना होगा, ठीक है, उसकी कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड में लगानी होगी। अब सब रूल 2 हमारा बात करता है कि यदि दस्तावेज उसके पास है ही नहीं तो आपको अपने जो डिफेंडेंट है अपने डॉक्यूमेंट जो अपने WS दाखिल करोगे तो उसमें ये बताना होगा कि वो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है और वो किसके पास है वो भी आपको ये मेंशन करना होगा WS में। सब रूल 3, समय पर दस्तावेज पेश नहीं करने के रिजल्ट क्या निकलेंगे। समझिए कि जो प्रतिवादी है वो इस रूल के तहत समय पर डॉक्यूमेंट पेश नहीं करता है तो वो दस्तावेज बाद में उसके पक्ष में बिना कोर्ट की अनुमति के एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर उन डॉक्यूमेंटों को अब एविडेंस के तौर पर भेज देना चाहता है कोर्ट में तो कोर्ट उसे एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा जब तक कोर्ट से आप परमिशन नहीं ले लोगे। इसलिए अगर ऐसी कोई रिस्क नहीं लेनी है तो आपको अपने WS के टाइम ही सारे डॉक्यूमेंट को मेंशन कर देना है। अगर कोई छूट गया है तो बाद में आपको कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी तभी वो कोर्ट में अलाउ होंगे। अगर कोर्ट ने अलाउ नहीं किया तो वो एविडेंस आपका गया काम से। इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अपवाद क्या है, यह अपवाद कहता है कि अगर कोई दस्तावेज प्लेंटिफ के गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए है तो उसको मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है WS में, या फिर वो डॉक्यूमेंट गवाहों को उसकी मेमोरी को फ्रेश करने के लिए है तो उसको भी कोई मेंशन नहीं है आपको अपने WS में दाखिल करने के लिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो अपन CPC पढ़ रहे थे। CPC में अपन ऑर्डर 8 अपन ने स्टार्ट कर दिया है। ऑर्डर 8 का रूल 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। और आज हम कंप्लीट करेंगे 1A, रूल 1A। ठीक है, तो समझिए क्या कहता है। रूल 1A बात करता है कि प्रतिवादी का दायित्व वह जिन दस्तावेजों पर अपने बचाव, डिफेंस या फिर काउंटर क्लेम, प्रति दावा आधारित करता है उन्हें उसको प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि एक्चुअल में जो आप डिफेंडेंट है जिस आधार पे आप अपना डिफेंस ले रहे हो वो डॉक्यूमेंट आपको जो डॉक्यूमेंट है उस आधार पर अगर कर रहे हो तो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करना होगा। अगर कोई काउंटर क्लेम जिस डॉक्यूमेंट पे आधारित है तो वो काउंटर क्लेम भी आपको उसके डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने होंगे। सीधा सीधा इतना ही कह रहा है, समझ लीजिए। रूल 1A, इसका सब रूल 1 समझिए। दस्तावेज प्रस्तुत करने का दायित्व, सब रूल 1 हमारा बात करता है कि यदि प्रतिवादी डिफेंडेंट अपना बचाव करता है, डिफेंस लेता है, सेट ऑफ करता है, काउंटर क्लेम करता है, किसी दस्तावेज पर आधारित करता है, यानी कि अपना डिफेंस लेता है या फिर सेट ऑफ करता है, काउंटर क्लेम के दावा करता है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित है। हवा में तो बात करोगे नहीं कि मेरे को सेट ऑफ करना है, काउंटर क्लेम करना है, तो हवा में तो नहीं करोगे। कोई डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, उसको आधार पे अगर आप कर रहे हो तो उसे दस्तावेजों की सूची में लानी होगी और उसमें सूट के साथ वो जो डिफेंडेंट जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट है उसके साथ में कोर्ट में पेश करना होगा। जब वह रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करेगा उसी समय वे दस्तावेज और उसकी कॉपी कोर्ट में जमा करनी होगी। मूल दस्तावेज को दिखाना होगा और उसकी कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड में लगा दी जाएगी। ठीक है, सब रूल 1 हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। सब रूल 2 देखिए, यदि दस्तावेज उसके पास नहीं है, सब रूल 2 हमारा बात करता है कि यदि जो डिफेंडेंट है उसके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, डिफेंडेंट के पास है ही नहीं, तो उसे यह बताना होगा अपने WS में कि दस्तावेज उसके पास एक्चुअल में नहीं है। अब किसके पास है वो भी आपको बताना होगा। ठीक है, सब रूल 3 समझिए कि समय पर दस्तावेज ना देने के परिणाम क्या निकलेंगे। जो दस्तावेज डिफेंडेंट को इस रूल के तहत देना चाहिए था लेकिन उसने नहीं दिया है तो वह दस्तावेज बाद में उसके पक्ष से बिना कोर्ट की अनुमति के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि WS जब रिटर्न स्टेटमेंट आप फाइल कर रहे थे आपके पास जो भी एविडेंस है आप उसी में लिख दीजिए कि इस आधार पे मैं साबित करूंगा ये डॉक्यूमेंट है, इस पे आधारित है मेरा सूट। और उस टाइम आपने 1-2 पॉइंट नहीं लिखे थे, अब बाद में आप उसी आधार पे एक साबित करना चाहते हो डॉक्यूमेंट, तो बाद में आप वो डॉक्यूमेंट पेश करोगे तो यहाँ पे कोर्ट मना कर देगा कि भाई आपने पहले तो बोले नहीं, अब आप पेश कर रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए कोर्ट की अनुमति से ही वो बाद के एविडेंस दिए जाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसलिए बचना है तो आप अपना WS के टाइम ही उसको सभी चीज़ें मेंशन कर दीजिए। अब इसका एक्सेप्शन है, समझ लीजिए। यह रूल निम्न मामलों पर लागू नहीं होगा। किन मामलों पर लागू नहीं होगा? जब दस्तावेज केवल प्लेंटिफ के गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पेश किए जाते हैं। समझ में आया? हमने ये चीज़ प्लेंटिफ वाले मैटर में भी पढ़ा था, प्लेंट वाले में, कि अगर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब किस चीज़ को साबित करोगे ये तो सामने वाले डिपेंडेंट को तो पता चल जाएगा ना, तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा।
सेकंड वाला क्या कहता है, अगर गवाह को उसकी स्मृति ताज़ा यानी कि जो मेमोरी फ्रेश करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिखाना ज़रूरी है, तो वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा वो भी आपको अपने WS में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से छूट है, सिर्फ अपवाद है, आपको ध्यान रखना है रूल 1A के तहत। अब इसका एग्जाम्पल समझ लो। मान लीजिए जो राम है प्लेंटिफ है, श्याम क्या है डिफेंडेंट है, 1,00,000 रुपए का उधार केस किया है, उधारी पे केस है। श्याम कहता है कि उसने पैसा पहले ही चुका दिया था, उसके पास उसका रिसीट है, ठीक है। अब श्याम को इस रिसीट की किसी सूची बनाकर अपने रिटर्न स्टेटमेंट में पेश करना होगा। अगर रिसीट उसके पास नहीं है और वह किसी तीसरे व्यक्ति के पास है तो उसे अपने जो WS है मैं रिसीट किसके पास है ये भी मेंशन करना होगा। अगर श्याम बाद में रिसीट किसके साथ रिसीट को साक्ष्य के रूप में पेश करना चाहता है लेकिन शुरू में दाखिल नहीं करता है तो बिना कोर्ट की अनुमति के आप उस रिसीट को बाद में पेश नहीं कर सकते एविडेंस के तौर पे, ठीक है। लेकिन अगर रिसीट केवल प्लेंटिफ के गवाह को जिरह करने के लिए, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए दिखाई जाती है तो और इस रूल का बंधन लागू नहीं होगा। सीधा सीधा ये कह रहा है कि जो इसी डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताया आपको, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट है तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मेमोरी फ्रेश करने के लिए डॉक्यूमेंट है तो आपको उसको भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नोट में एक चीज़ और लिख लीजिए कि WS के साथ रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट है या उसकी लिस्ट ज़रूरी है, वरना एविडेंस के तौर पे आप उसको बाद में स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक आपको कोर्ट की अनुमति नहीं मिल जाती, ठीक है। तो ये सब रूल 1 हमारा यहाँ पर, सब रूल 1A यहाँ पर क्लियर होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये था हमारा सब रूल 1A, ठीक है। यहाँ पे वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, कोई भी कमेंट कर सकते हो यार अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।